2021 में हमने चित्रकूट से हिंदू महाकुंभ का आयोजन किया। हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया, जिसको आप सब जानते हैं। फिर आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री से हमने बागेश्वर से उड़ीसा तक हिंदू पद यात्रा निकलवाई, उसका भी विश्राम हमने करवाया। और आज 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमने हिंदू एकता, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली। किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं। कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि हम हिंदू यात्रा नहीं होने देंगे। हमने कह दिया तुम चैलेंज करते रहो, दम है कितना दमन में तेरे, देख दिया देखें। सबका दम खराशाई हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मेरा ही कार्य है। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, यह पदयात्रा यही विश्राम नहीं ले रही है। बड़ी आप मेरी बात गंभीरता सुनिए, बहुत शीघ्र ही हम लोग दिल्ली से कश्मीर तक की हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। दिल्ली से कश्मीर तक की हिंदू एकता, हिंदू सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। उसमें मैं पूरा समय दूंगा, पूरा समय दूंगा। आप जानते हैं मुझको सोते रहे, कालकमन ने उनकी छाती में लात मारा, वे जगे, उनकी मात्र से कालकमन समाप्त हुआ। अब तक हम सो रहे थे, विधर्मी हमारा अवमान करते रहे। अब हिंदू जग गया है। अब हम इनके प्रत्येक कुकृत्य का उचित दंड देंगे। बहुत दिनों तक ओम शांति 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 हो चुका, बंद कर देना। अब हम ओम क्रांति 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 कर रहे हैं। मैं कोई रटा हुआ वाक्य नहीं बोलता, जो कहता हूं वो करता भी हूं। अब हम क्रांति करेंगे और इनके प्रत्येक कुकृत्य का दंड देंगे। पर एक बात मुझे कहनी है, अब संत जनों को भी अपने मत मतांतर भुलाकर एक हो जाना पड़ेगा। उपासनाएं अलग अलग चलती रहेंगी और राष्ट्र की एकता के लिए हम एक होना होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, एक सिद्धांत आप नोट करिए, जब तक भारत में 80% हिंदुओं की संख्या नहीं हो जाती, तब तक भारत से आतंकवाद नहीं मिट पाएगा। अब प्रश्न है कि हम 80% हिंदू संख्या कैसे करें? पहली बात, हमें जनसंख्या में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 3 से 4 बालक होने, आप उधर बोलना बंद करें, नहीं मैं आपको माइक दे रहा हूं। हम छोड़ दिस माइक। और दूसरी बात, हमें सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा, समान नागरिक संघ यहां लाई जाए। ये थोड़े
हिंदू 2-3 बालक उत्पन्न करें और इनके यहाँ भेड़ों की भांति 25 बालक हो जाए। हमें समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए। अब बहुत हो चुका। और तीसरी बात जो अब मैं कह रहा हूं, सारे हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। 80% संख्या के लिए एक ही उपाय है, हम परावर्तन सिद्धांत अपनाएंगे। भले मेरी बात से कुछ आचार्य सहमत न हो, पर हमारे जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य ने परावर्तन सिद्धांत अपनाया। आप पढ़ चुके हैं, एक साथ 25 लाख हिंदू विधर्मियों को हिंदू बनाया। हम आज प्रस्थानत्रयी भाष्यकार होने के नाते, निर्विवाद जगत गुरु रामानंदाचार्य होने के नाते इस मंच से घोषणा करते हैं कि हम अब जो भी हिंदू बनना चाहेगा उसे हम हिंदू बनाएंगे। और उनकी हम सुरक्षा करेंगे, हिंदू समाज सुरक्षा करेगा। और दूसरी बात जो मैं अपनाने जा रहा हूं, हम सभी संत मिलकर एक संहिता बनाए। प्रत्येक हिंदू के लिए कुछ संहिता अनिवार्य होनी चाहिए। प्रयास करें ब्राह्मण आदि शिखा सूत्र अवश्य रखें। शिखा सूत्र के लिए कितने बलिदान हुए थे। आज बहुतेरे हिंदू कहलाते बन के बस शिखा नहीं, सूत्र। आप सभी हिंदू प्रतिज्ञा करें कि हम शिखा सूत्र के बिना नहीं रहेंगे। मेरे मित्रों, हमने कभी भी छुआछूत की बात नहीं की थी। वेद में वर्णन भी नहीं है, वेद में छुआछूत का वर्णन नहीं है। उदाहरण के लिए बात कहूं, सूक्ष्म यजुर्वेद की 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है, ब्राह्मणोत्तमोपवासी बाहुराजन्य ऊरु तदसृजन वैश्य बद्धातु शूद्रो अजायत। ब्राह्मण परमात्मा के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय परमात्मा की भुजाओं से, वैश्य परमात्मा की जंघा से, और शूद्र शब्द कोई आपत्तिजनक नहीं है। शूद्र भगवान के चरण। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, जिन भगवान के चरणों से निकलकर गंगा जी सबसे पवित्र नदी हो गई, उन्हीं भगवान के चरण से निकलकर शूद्र अपवित्र क्यों? ये हमारे बीच के व्याख्याकारों ने अन्याय किया है, हमने नहीं। आप मुझे समझ लीजिए, अब वैदिक हिंदू संस्कृति की एक बार पुनर्व्याख्या करनी पड़ेगी। जिनको चिढ़ हो अपने घर में बैठे रहे, हम चिढ़ते नहीं, हम सबको गले से लगाएंगे, सबको ऊपर उठाएंगे। यदि हमारे भगवान राम ने माता शबरी का झूठा फल खाया, झूठा बैल खाया, यदि हमारे भगवान कृष्ण ने विदुर के यहां जाकर बथुआ का साग खाया, तो हम भी ये धारणा उन्मूलित करेंगे। प्रत्येक हिंदू के यहां हमें जाना है, सबको गले लगाना है।
एक बात और, मैंने कई बार कहा है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम पहले छेड़ेंगे।